अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं आपका दोस्त फ़ज़ील अयूब। तो आज तारीख़ है 7 फरवरी सन 2026, हफ्ते का दिन है। तो आप देख सकते हैं आज मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर। तो खैर आज का जो मेरा सफ़र होगा वो इंशाल्लाह अपने कुछ जान पहचान वाले लोगों के साथ और ख़ुसूसन मेरे कज़न ब्रदर के साथ होगा, जिनके साथ मैं अभी पंजाब आया था रिसेंटली। आपने जो वीडियोज़ व्लॉग्स वगैरह देखे, तो हमारा जो सफ़र होगा वो होगा 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस पर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से कराची तक का। तो ये है कि अभी तो खैर 12 बजने वाले हैं, तो गाड़ी के आने में भी अभी तकरीबन 1 घंटा है, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम है। तो ये है कि इंशाल्लाह सफ़र शुरू करेंगे कुछ देर में ही। तो बाकी है कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को भी काफ़ी अच्छा अपग्रेड किया गया है। तो खैर ट्रेन्स तो कोई मिलेंगी नहीं, सब ट्रेन्स निकल गई। तो ये है कि बाकी की 17 अब मिलत एक्सप्रेस आ रही थी, तो फैसलाबाद से और खानेवाल के दरमियान तो शायद वही हमें ट्रेन एक मिलेगी। उसके बाद रास्ते में जो ट्रेन के साथ हमारे क्रॉस होते रहे, तो ये है कि वो अब फैसलाबाद पहुंचेगी तो हमारी ट्रेन चलेगी, ऐसे ही हिसाब मुझे लग रहा है। तो वो तकरीबन 1-1:30 बजे तक आएगी। तो हमारी ट्रेन का भी टाइम यहाँ से 1:30 बजे चलने का। तो अभी तकरीबन 12 बज रहे हैं, अभी 1.5-पौने 2 घंटे हैं फैसलाबाद से 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस के चलने में। तो ये है कि अभी स्टेशन ज़रा आपको दिखाते हैं जो थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन की गई है, उसके बाद फिर अंदर चल के बैठते हैं। तो ये बिल्डिंग है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की, काफ़ी अच्छी बनी हुई है। पर मेन बिल्डिंग वैसे ये नहीं है, बस ये भी एंट्रेंस ही है किस्म का, एग्ज़िट और एंट्रेंस। तो ये सूरत हाल है कुछ स्टेशन की। मेन बिल्डिंग उस तरफ है, खैर वहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह हैं और पुलिस वगैरह। देखते हैं फिर आपको ज़रा अपग्रेडेशन दिखाते हैं चीज़ों की। और वो कोयले वाला इंजन खड़ा है अपने, स्टीम इंजन। तो ये है कि बाकी काफ़ी हद तक बेहतरी है, सफाई सुथराई है। बस ये गन शन तो हम ही फेंकते हैं, हम आवाम ही हैं। ये हमें चाहिए कि हम ये है कि साथ कुछ शॉपर रखता है बंदा, और ये कि कचरा उसमें डाल के साइड पे रख देता है, या अपने साथ ही लेके जहाँ आपकी मंजिल है वहाँ जाके आराम से फेंक दें। तो खैर डस्टबिन तो यकीनन लगे होंगे इधर उधर, ऐसी बात नहीं है कि कोई डस्टबिन ना हो। तो ये एंट्रेंस है स्टेशन के अंदर आने का, पार्किंग वगैरह इधर है सारी, और ये स्टीम इंजन खड़ा है। तो चले अब अंदर चलते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म की तरफ ये भी रास्ता जाता है। खैर अब दर गेट शायद बंद कर दिया, पहले खुला हुआ था तो मैं यहाँ से निकल आया। तो खैर अब मुझे आगे से जाना पड़ेगा, तो आगे से भी आपको बिल्डिंग में दिखाता हूँ। तो मेन एंट्रेंस बेसिकली अब ये है। तो ये सारी सूरत हाल है। तो खैर अंदर चलते हैं और आपको ज़रा थोड़ी बहुत जो अपग्रेडेशन हुई है वो भी दिखाते हैं। एंट्रेंस है। तो खैर ये काउंटर्स माशाल्लाह बड़े अच्छे बने हुए हैं, आप टिकट काउंटर्स। तो तकरीबन ये है कि 14 काउंटर्स हैं, तो काफ़ी अच्छी तरीके से इनको मेंटेन किया गया। और ये सारा वेटिंग एरिया बनाया गया है, और वो सामने वॉशरूम्स बने हुए हैं, जेंट्स लेडीज़ के दोनों के अलग अलग। खैर ये कि सफाई खैर अभी आवाम की ज़िम्मेदारी है। तो ये एंट्रेंस है स्टेशन की तरफ जाने का। तो ये टक शॉप्स मुख्तलिफ जगहें बनी हुई हैं। तो काफ़ी स्टॉल की हालत भी काफ़ी अच्छी हो गई, यानी ये कि डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बना दिया गया इनका। कहीं पुराने हैं, पर ज़्यादातर ये कि नए नए होते जा रहे हैं, नए डिज़ाइन में। तो ये है कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। तो उम्मीद ये है कि हमारी ट्रेन यहीं पर आएगी। तो ये है कि हम देखें खाली है, बस गुड्स की वर्किंग होती है, और उसके अलावा बस कुछ ट्रेन यहाँ से चलती हैं, जिसमें ये कि कराकोरम एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, रहमान बाबा एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस। और उसके अलावा जो लोकल ट्रेन आती हैं, यानी लाहौर फैसलाबाद लाहौर के दरमियान चलने वाली बदर एक्सप्रेस और गौरी एक्सप्रेस। खैर सन्नाटा ये स्टेशन में, बस आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान एक्सप्रेस के मुसाफिर अब आएँगे। तो ये है कि ये कोच को पता नहीं क्या हुआ था। तो बस ये कुछ चीज़ें थी स्टेशन की। तो खैर यही है कि बाकी सफाई तो अब हम आवाम की भी ज़िम्मेदारी है, और ये है कि हुकाम को भी चाहिए ये है कि ज़रा ये है कि सख्ती से पेश आए। तो ये सैलानी के आप मुख्तलिफ़ स्टेशन पे देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, जो ये है कि फ़िल्टर प्लांट्स वगैरह लगाए गए हैं सैलानी की इश्तराक से, पाकिस्तान रेलवेज़ के साथ मिलकर। तो एक प्लेटफॉर्म 2-3। तो ये कहानी है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की। 3 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर, ज़्यादातर एक। और ये है कि
बल्कि तीनों ही प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे ज़्यादा ऑपरेट किए जाते हैं। तो 1 बज चुका है और ये हमारा लोकोमोटिव GO14 9014 जो लीड करेगा फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से कराची के एंड तक, ये रेडी हो चुका है। तो गाड़ी तकरीबन 10 मिनट लेट थी, चक जुमरा से निकली हुई है, काफ़ी देर हो गई है। तो बस कुछ मिनट में यहाँ पे इंशाल्लाह वो आ जाएगी और फिर कोचेस लगेंगे, लोको लगेगा और इंशाल्लाह सफ़र हमारा शुरू हो जाएगा कराची के लिए। तो फैसलाबाद कोटा की कोचेस आ चुकी हैं। तो हमारी भी जो बुकिंग है वो फैसलाबाद कोटे में ही है। तो इसी स्टैंडर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा है। शुरू में एक तो GMCU 15 शंटिंग पर थे यहाँ पर। तो ये इसी स्टैंडर्ड फैसलाबाद कोटे का। हमारी भी कोच इसी में है। तो ये है कि रहमान बाबा एक्सप्रेस की कोचेज़ लगी हुई हैं, वो पहले पहुंच जाती है। तो उसका जो रेक होता है वो फिर मिक्सिंग चलती रहती है। ये ख़ुसूसन मिल्लत, रहमान बाबा और पाकिस्तान, इन तीनों रेलगाड़ियों की आपस में रेक शफल होते रहते हैं। अभी तक मेरे ख्याल से नंबरिंग भी नहीं की हुई इनने। तो 1 2 3 4 5 6 7 कोचेज़ हैं, 6 इकॉनमी क्लास और 1 AC स्टैंडर्ड, जो ये है कि फैसलाबाद से लगेंगी। तो वहाँ से भी तकरीबन ये है कि 9-10 कोचेज़ आ रही होंगी। तो रावलपिंडी से आ रही है। तो यह है कि जो रावलपिंडी से आ रही है, जो रावलपिंडी का कोटा है, वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकेगी ट्रेन बीच रास्ते में। तो लोको चला जाएगा और फिर ये कोचेज़ आगे से अटैच की जाएंगी। उसके बाद फिर ट्रेन रवाना हो जाएगी। तो एक AC स्टैंडर्ड है। तो ये है कि ये AC स्टैंडर्ड आगे लगेगा। तो ये है कि AC स्टैंडर्ड कट जाएगा यहाँ पर, उसको आगे जाके लगाया जाएगा और ये जो बाकी कोचेज़ हैं ये भी फिर उसके पीछे लग जाएंगे AC स्टैंडर्ड के बाद। 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस PH20 8309 के साथ पहुंच रही है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर। तो ये कि जो ट्रेन बीच में तकरीबन रुक जाएगी, तो फिर आगे फैसलाबाद की कोचेज़ अटैच होंगी। तो एक AC स्टैंडर्ड आगे है। तो जहाँ तक रेक कंपोजिशन की बात की जाए तो 46 डाउन की जो AC स्टैंडर्ड होते हैं वो कराची की तरफ जाते हुए लोकोमोटिव के साथ होते हैं। तो एक AC स्टैंडर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। तो यही है कि अब एक AC स्टैंडर्ड को आगे काटेंगे और ये है कि पीछे से ये रेक लगाया जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर मैं गलत ना हूँ तो ट्रेन आगे तक रुक जाएगी तो पीछे से खैर ये रेक लगाया जाएगा। बल्कि नहीं AC स्टैंडर्ड तो आगे लगना चाहिए। अगर इकॉनमी होती तो वो हिसाब सही था, पर AC स्टैंडर्ड लोकोमोटिव के साथ ही होता है। तो अब पीछे रुक चुकी है 46 डाउन। तो इनको AC स्टैंडर्ड एक काटना पड़ेगा आगे। तो उसके बाद ये है कि AC कोचेज़ अटैच हो जाएंगी। तो उसके पीछे फिर ये फैसलाबाद कोटा की कोचेज़ लगेंगी। तो फिर ये सारा हिसाब होगा। तो शायद PH20 के साथ ही वो कोचेज़ चली जाएँ और ये है कि फिर आगे जाकर वो लग जाएँ AC स्टैंडर्ड के साथ और ऐसे ही फिर ये कोचेज़ अटैच हो जाएँ। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये सीन करेंगे। मैं खुद पक गया हूँ
पर यही मुझे लगता है जो होगा। खैर अब PHA20 ये है कि AC कोचेज़ लगेज और पावर वैन आई गेस लगी रहेंगी, तो उस समेत जाएगा और इस रेक के साथ अटैच होकर फिर इस रेक के समेत ही आके लग जाएगा जो रेक यहाँ पे खड़ा होगा। तो ये वही सीन हो रहा है PHA20 के साथ। पावर वैन सॉरी लगेज वैन, पावर वैन भी और AC कोचेज़ जा रही हैं। AC स्टैंडर्ड रावलपिंडी से लगे हुए हैं और एक पावर वैन, एक लगेज वैन, ये 4 कोचेज़ जाकर इस रेक के साथ आगे से अटैच हो जाएंगी। तो फिर आगे से ही आकर पीछे से रेक अटैच हो जाएगा, तो तरतीब बराबर हो जाएगी। तो चलिए अच्छा हिसाब है रेल का, सिंपल सा। तो खैर आगे जाते हैं, कोशिश करते हैं जाने की और फिर दिखाते हैं आपको ये रेक इसके साथ जुड़कर फिर ये आगे से इस तरफ आएगा। तो ये कुछ सीन है। अब ये फैसलाबाद और रावलपिंडी कोटा आपस में मिल जाएगा। तो GMCU 15 यहाँ से कोचेस को आगे की तरफ धक्का दे रहा है और उधर से PHA20 लेकर रुक गया वहाँ पर। तो अब एक और बात ये है कि जब ये रेक आपस में जुड़ जाएंगे तो फिर PHA20 शायद ये है कि डिकपल होकर चला जाए शर्ट में, और ये है कि GO40 914 ही अटैच होकर फिर रेक को लाकर रावलपिंडी वाले कोटे के साथ जोड़े। तो वहाँ पर जाके वो रेक आपस में है कि अटैच हो जाएगा। GMCU 15 49-27 शंटिंग पर मसरूफ़ है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर। आपस में ये कि जुड़ चुके हैं। तो PHA20 8309 डिकपल होकर चला गया। तो अब GO40 आगे से अटैच हो जाएगा रेक के साथ और इधर से GMCU 15 उतर जाएगा। तो फिर आगे जाकर GO40 ये कि रेक को लाकर फिर एक जो रावलपिंडी वाला रेक है उसके साथ जुड़ जाएगी ट्रेन, और ये कि फिर इंशाल्लाह कराची की तरफ रवाना हो जाएंगे हम। अभी तकरीबन 7-8 मिनट है ट्रेन के चलने में, 8-10 मिनट। तो देखें GMCU अभी है कि डिकपल हो चुका है मेरे ख्याल से। तो अब आगे से GO40 अटैच हो चुका है। तो GO40 अब देखें रेक को आगे पुश कर रहा है और साथ साथ पीछे पीछे GMCU 15 भी अपने जो और काम इसने निपटाने हैं उसके लिए जा रहा है। तो शंटिंग करता है यहाँ पर, और ये HGMU भी खड़ा हुआ है। तो यकीनन हो सकता है 18 डाउन मिल्लत एक्सप्रेस के लिए होगा 8205। तो सेम रिटर्न, यानी जो पावर कराची से फैसलाबाद लाई थी 45 और पाकिस्तान एक्सप्रेस को, वही फिर ये है कि 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस को फैसलाबाद से कराची लेके जाएगी इंशाल्लाह GO40 914। तो चलें पीछे पीछे GMCU और आगे आगे GO40 रेक के साथ। तो इधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आगे वो फिर अटैच हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, फिर अगर टाइम मिले तो आपको दिखाते हैं। सामान है तो सामान को पहले रखना है, फिर अगर टाइम हुआ तो लोकोमोटिव के पास आएंगे GO40 के पास। तो ये रेक आ चुका है फैसलाबाद कोटे का। यहाँ कर फिर आगे उस वाले रेक के साथ अटैच हो जाएगा जो वहाँ पर है।
और कुछ लोग पहले जाके बैठ जाते हैं, पर वो काफ़ी रिस्की सीन है कि आप सामान उठा के फिर वहाँ लेके जाओ, और कुछ तो ट्रैक के ज़रिए क्रॉस करते हैं, जो काफ़ी गलत है। खैर ट्रेन आएगी यहाँ पे, आप आराम से यहाँ पर लोगों की भी वो होती है कि हम पहले जाके आराम से उनसे बैठ जाएं, बाद में घिचपिच ना हो, झंझट ना हो कोई। तो ये 9 नंबर है, तो 8 और फिर 7 नंबर ये हमारी आ रही है। तो लोगों से ये है कि 6ठे नंबर पर होगी हमारी कोच इकॉनमी क्लास की, तो इसी की बात पहला नंबर होगा हमारी इकॉनमी क्लास कोच का। फिर 7 नंबर कोच आ चुकी है हमारी, इसमें चलें सवार होते हैं हम। अब बिल्कुल सामने ही आ गई है किस्म की, थोड़ा सा पीछे जाएगी। आगे उसको कैप्चर कर रहा हूँ, आगे इंजन के पास से आ रहा हूँ। तो 17 आप मिलत एक्सप्रेस भी आ चुकी है। खैर HGM में 30R 8222 के साथ आ चुकी है 17 अब। तो खैर इंजन के पास से मैं जा ही नहीं सका, तो खैर मिल्लत पहुंचेगी तो हमारी ट्रेन फिर रवाना हो जाएगी। दो घंटे लेट आ रही है 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस। ज़बरदस्त एंट्री मारी है 17 अप ने। ज़रा तस्वीरें क्लिक करें, उसके बाद फिर अपनी कोच में। तो अपनी इंजन तक पहुंच ही नहीं सके, तो यह है कि आप यही है कि AC वाली कोच से ही अंदर अंदर जाते रहेंगे। तो तकरीबन 15 मिनट लेट रवाना हो रहे हैं हम। 1:30 बजे टाइम था, तो 1:45 हो चुके हैं। तो चलें, वो हो रही है हमारी ट्रेन। अब इसी कोच से होते हुए 7 नंबर कोच में चले जाएंगे आराम से।
उस तरफ देखें तो 3:20 हो रहे हैं और इस तरफ 1:45 क्या कहने। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ये देखें बैठने के लिए लगाई गई हैं बेंचेस वगैरह। तो ये है कि फैसलाबाद से निकलने के बाद जो पहला स्टॉप होगा वहाँ हमारा गोजरा रेलवे स्टेशन पर होगा। 70 आपके साथ क्रॉस यहीं पर हो गया है। तो हमारी ट्रेन यह है कि कोई पैसेंजर ट्रेन अब हमें नहीं मिलेगी खानेवाल तक। ये लाइन पता नहीं अब कहाँ घूमने जा रही थी, तो खैर नहीं लगता कुछ जाता हो, शायद कोई वर्कशॉप वगैरह होती हो किसी ज़माने में। तो आबादी और बीच में रेलवे की लाइन। खैर आप ज़रा बैठते हैं अंदर चलकर, मैं तो इसी स्टैंडर्ड कोच में हूँ जितने अगर ट्रेन चल पड़ी थी। एक्सीलरेट कर रहा है अब हमारा Jio 40। फैसलाबाद शहर को छोड़ते हुए तो गोजरा रेलवे स्टेशन पहुंची थी हमारी ट्रेन और रवाना हो रही है। रश इतना शदीद, फिलहाल मैं तो ऊपर सबसे ऊपर वाली बर्थ पे बैठ के खाना वगैरह खा रहा था। तो गोजरा को खैर बात कह दी हमारी ट्रेन में। लोकल स्टॉपेजेस बहुत हैं ट्रेन के ना, तो इस वजह से लोग उतरते चढ़ते रहते हैं।
पार्ट्स हो चुकी है ट्रेन। किधर गया है यार? हाँ भी है, वो देखे नट होपी टूट गया है, अन्य पकड़ा हुआ है। चलो कोई नहीं, दूसरा है वो दूसरे डब्बे का है। पीछे हो जाओ, गाड़ी बैक भी हो सकती है। तो ये देखें, ये पाकिस्तान रेलवे की नाइली है, सीधा सीधा, और क्या कह सकते हैं बंदा। यार पीछे बड़ा बंदा भाई जी मुलाजिम हैं, ये मैं कार्ड है। तो ये है कि जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन और कोचेस के साथ इसको खोला जा रहा है, जो कपलिंग टूट के कहीं गिर गई है, इधर का थल्ले आ जा हुन ये जान तेना दा काम तो ये जाने ठीक होगा सारा हिसाब। तो पिछली कोचेस के साथ जो है इलेक्ट्रिक कनेक्शन वो परली साइड दा भी खोल, परली साइड कर दिया जाए। तो यह है कि कोई गल नहीं, खैर कपलिंग को जोड़ा जा रहा है, गुस्सा करी जांदे हो निकी जी गल। तो आके अटेंड करेंगे। तो कपलिंग टूट चुकी है, दो इसी स्टैंडर्ड कोचेस के दरमियान 83/22 और 80/63 की। तो इंजन भी इसमें मैं नो पावर हो चुका है। तो अब देखें कितना टाइम लगता है, आधा घंटा तो लेट हो चुकी है हमारी ट्रेन। अब आगे देखें और कितना टाइम लगता है। अगर जल्दी मसला हल हो जाए तो फिर मुसाफिर उतर के आ चुके हैं, ज़ाहिर आवाम परेशान है। तो अब ज़रा ठीक किया जा रहा है मामला। वो जियो 14 अभी 14 भी नो पावर हो गया था, प्रेशर का इशू हो गया था। तो अब जाके ज़रा कोच अटैच हो चुकी है। तो अब ज़रा वो कपलिंग जोड़ी जाएगी और ठीक किया जाएगा इसको, और फिर ट्रेन मूव होगी। पत्थर के पीछे पे यार पत्थर रखा है उन्होंने, आप रखा है, कोई नहीं उठाना नहीं तो वो कटड़ा भी इन्होंने कपलिंग जोड़ दी गई है, लोकोमोटिव अटैच हो चुकी है चीज़ें। तो गाड़ी चलने वाली है और हम बैठते हैं जल्दी से जाकर। ओ यार पत्थर चक दियो, पत्थर यह है कि गुजरा से आगे कपलिंग टूटी, तो तकरीबन आधा घंटा हमारी ट्रेन यहाँ पर सवार हुई। तो उसके बाद अब रवाना हो चुकी है, कपलिंग ठीक की जा चुकी है। बड़े दरवाज़ों पे भी लोग आस पास। टोपा टैक्सी आ चुका है और पौना घंटा ले गया हमारी ट्रेन। बहुत है
टोबा टैक्सिंग आ चुका है, तकरीबन 50 मिनट लेट है हमारी ट्रेन पर। गुड्स ट्रेन मिली है रास्ते में, पर वो दोनों उस तरफ ही थी और रश इतना कि खड़ा होना मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से रश रह गई, क्योंकि ये फैसलाबाद से गोजरा, टोबा टैक्सिंग, शोरकोट, अब्दुल हकीम, खानेवाल, मुल्तान तक और आगे भी जाएँ तो लोधरा, भावलपुर, तकरीबन के पंजाब में इसके स्टॉपेजेस हैं, सिंध में ना के बराबर हैं। तो यह है कि तकरीबन 50 मिनट लेट है हमारी ट्रेन, 1 घंटा। तो देखते हैं कवर होता है टाइम कि नहीं। तो सिग्नल डाउन हो चुके हैं लूप के, तो लूप से हमने मेन लाइन पर जाना है। तो अभी विसल होगा और हमारी ट्रेन रवाना होगी फिर। रवाना हो रही है टोबा टैक्सिंग से हमारी ट्रेन। रश बहुत है, इधर ही चढ़ जाते हैं। काम करते गाड़ नहीं आप तेरे पुलिस वाले मैं जाना छोड़ को बाहर सबर कर। हाँ सबर कर सबर कर। ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲਈ ਆਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇੜੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ स्टेशन की लूप लाइन से मेन लाइन पे हमारी ट्रेन जा रही है। हरी झंडी दिखा दी गई है हमें। दमन वाला रेलवे स्टेशन को अच्छी रफ्तार में क्रॉस किया है। तो शोरकोट कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। तो ये जो लाइन जा रही है आप देख रहे हैं सामने, शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन, तो यहीं से ये शुरू होती है और लाला मूसा तक जाती है। और उस तरफ शोरकोट किला शेखोपुरा ब्रांच लाइन, जिस पर रावी एक्सप्रेस अपना सफ़र जारी रखती है। खैर रश इतना है, मैं भी ज़रा पीछे ही खड़ा हूँ और आगे लोग वगैरह बैठे। तो आधा घंटा लेट है, 35 मिनट। तो 10 से 15 मिनट कवर हुए। तो देखते हैं आगे और टाइम कवर होता है कि नहीं।
पे जा रही है हमारी ट्रेन। छावनी जंक्शन, छावनी भी है और जंक्शन भी है। काफ़ी लोग हैं सवार होने वाले भी और उतरने वाले भी। खूबसूरत मस्जिद भी बनी हुई है यहाँ पर। बहुत रश है यहाँ पर। तो यहाँ से तांदिया वाला, किला शेखुपुरा, जंग सदर, मलकवाल के लिए गाड़ी बदली जा सकती है। तो किला शेखुपुरा तांदिया वाला जो है ये शोरकोट किला शेखुपुरा ब्रांच लाइन पर है और जंग सदर मलकवाल के लिए ये शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन है। और हमारी ट्रेन जिस पर चल रही है ये है खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन। तो 3 ब्रांच लाइंस यहाँ पर आकर मिल जाती हैं। सर 5 मिनट शेड्यूल स्टॉप है शोरकोट कैंट जंक्शन पर। तो खैर डिपार्चर विसल हो चुका है पहला, तो लास्ट विसल के साथ ही ट्रेन रवाना होने लग जाएगी। 30 से 35 मिनट लेट है, यानी 10-15 मिनट ट्रेन ने कवर कर ली है। कवर क्या किया, ओवर टाइम रखा होता है अगलों ने तो इससे अगर ट्रेन 50 मिनट लेट हो तो अगले स्टेशन 10-15 मिनट कवर करके कम हो जाती है। फिर अब रवाना हो रही है। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि यहाँ पर फ्रंट टेबल तो है पर वो किसी काम का नहीं है, पर है वो काम का, क्योंकि रावी एक्सप्रेस की जो पावर आती है वो यहीं से अपना डायरेक्शन चेंज करती है। तो 10 से 15 मिनट और कवर हो जाए अगर आने वाले तक तो क्या ही बात है। स्टेशंस गोजरा, कुबाट एक्सचेंज, शोरकोट और अब्दुल हकीम जो फैसलाबाद से खानेवाल के दरमियान है, सबके लूप पर ही है प्लेटफॉर्म। ट्रेन को मेन लाइन से लूप लाइन भी जाना होता है। और ये है कि आप लूप लाइन से मेन लाइन पर दाखिल होंगे। तो ये लाइन जा रही है लोको शर्ट की तरफ। सिग्नल छोटा सा लगा हुआ है सेमाफोर, और ब्लू लाइन से मेन लाइन पर दाखिल हो रही है हमारी ट्रेन। और ये लोको स्टेट और टर्न टेबल वगैरह यहाँ पर है।
लोको शेड आ चुका है, लोको शेड शोरकोट कैंट। ये टर्न टेबल बना हुआ है यहाँ पर, लोकोमोटिव आता है और यहाँ से अपना रुख चेंज करता है। अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन आ चुका है और इंतहाई शदीद रश है। मैं अपने कैबिन में नहीं जा सकता, दरवाजे पे ही खड़ा हुआ हूँ। कोई किसी चीज़ की फैक्ट्री आई है और अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन बस आ गया है। सर अच्छा कवर कर लिया ड्राइवर साहब ने, 15 से 20 मिनट कवर हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म पर उस तरफ है और अभी फ़िलहाल रश है। ये लाइन भी कहीं से निकल रही है, शायद फैक्ट्री में जाती होगी किसी ज़माने में जो भी गुजरी है। और ये कि अब लगता नहीं है कि इस लाइन पे कुछ आता जाता है, लगता क्या बल्कि कुछ भी नहीं आता जाता है। बस रवाना हो रही है अब्दुल हकीम से। चल पड़ी है गाड़ी हमारी। और ये मूव होना शुरू कर दिया हल्का हल्का। सफाई नहीं होती, ऐसी की आप सफाई करो, जब तुम अपनी सफाई नहीं होती ऐसी क्या जिम्मेदारी भाई, और हम लोग खुद बना दिए ना भाई। और मेरा भाई मोबाइल के लिए हमारे पास नहीं आ जाना कि नहीं 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 आप टेंशन नहीं लो, आज तक नहीं गए। टेंशन लोगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, काम ही है मेरा। तेरा ये काम नहीं है, नीचे जाता है ये डंडे के साथ। नहीं 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 जाएगा, आप घबराओ ना साथ। हम रोज का हमारा काम है, तेरा काम सफर कर रहा है। नहीं नहीं हम भी रोज़ का ही आते जाते हैं। जी जी नहीं नहीं कुछ नहीं होता यार, आप क्यों टेंशन ले रहे? नहीं हमारा काम ही है ना। गाड़ी निकली वो कुछ लोग होते हैं ना नहीं समझ पाते, हमारा दरअसल काम ही है ना, समझ जाते चीज़। ऐसा बात की दुकान पर सकते भी तब जाके आना आगे नहीं देखते ना, फिर आगे भेजा था सारा बता गाड़ी निकले जब ये आज निकले गाड़ी में फिर जाओ खंबा लगे तो तकरीबन आधा घंटा लेट है हमारी ट्रेन, तो 15 से 20 मिनट कवर हुए हैं। पर अब देखते हैं, अगला स्टॉप खानेवाल जंक्शन पर है।
लाइन से मेन लाइन पर आ रही है गाड़ी हमारी। टैंकी ली गया ऊपर से, आप देख सकते हैं सारा पानी गिर रहा है। मेरे कपड़े पूरे गीले हो चुके हैं, तो सारा इलेक्ट्रिक का भी निज़ाम है और पानी भी गिर रहा है, पर क्या कर सकते हैं। तो खानेवाल जंक्शन पहुंचने वाली है हमारी ट्रेन, और उस तरफ तो आप लाइन देख सकते हैं वो मेन लाइन है, और हम खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पर थे। तो बस इसके बाद फिर हमारा सफ़र भी यह है कि मेन लाइन पर ही शुरू हो जाएगा। खानेवाल जंक्शन भी काफ़ी अहम और बड़ा जंक्शन है। यकीनन हमें यहीं पर मिलेगी या खड़ी होगी, आस-पास कहीं होगी। देखते हैं। इसलिए मैं इस तरफ आ गया। तो 10 डाउन रामा इकबाल एक्सप्रेस भी कुछ मिनट में आ गई। तो पहले हमारी ट्रेन लेट थी, तो मुझे लगा शायद यहाँ पर ही दोनों की मुलाकात हो, और देखिए वो भी पीछे है। हम पहले ही रवाना हो जाएंगे उसके आने से। काफ़ी बड़ा जंक्शन है थर्टी की सब खड़ी हुई है। 1 अप 30, 60, 27, 1 अप पेपर में इसको बोली गई।